Assalamu alaikum students. This is Sir Nawaz Mansoor. Now better today discuss an other topic of your chapter number 1 in physics. Contribution of Muslim scientists in the field of physics. Chapter number 1. Introduction of physics. A topic name is contributions of Muslim scientists in the field of physics. First we consider two scientists, number 1 Ibn Haytham and second one is Al-Biruni. There is one most important thing is that what is the difference between introduction and contributions. आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए बेटा कि कंट्रीब्यूशन में और इंट्रोडक्शन में डिफरेंस क्या होता है। बहुत ज़्यादा मिस्टेक ये देखने में आती है कि स्टूडेंट्स जो हैं वो इंट्रो होता है उसको कंट्रीब्यूशन में एडअप कर देते हैं। फॉर एग्जांपल इब्न हैथम, he was born in Basra. He was born in Basra. इराक का शहर जो है। अब आप इसको कंट्रीब्यूशन में नहीं लिख सकते बेटा कभी भी। देखिए हमारे स्टूडेंट मैक्सिमम टाइम क्या मिस्टेक कर रहे होते हैं कि इसको कंट्रीब्यूशन में ऐड कर देते हैं। दिस इज द इंट्रो ऑफ साइंटिस्ट। ठीक है, तो अब ये डिफरेंस लाजमी याद रखिएगा कि इंट्रोडक्शन ऑफ इब्न हैथम वाज बोर्न जुलाई 1 965 AD, डेट मार्च 6 1040। तो ये इंट्रो थोड़ा सा मैंने आपको से दिया, इसका लिंक नहीं किसी चीज़ से। आपकी एग्ज़ाम में कंट्रीब्यूशन पूछी जाती हैं, इंट्रो नहीं होता, ये बात याद रखिएगा। लेकिन इंट्रो और कंट्रीब्यूशन में डिफरेंस ज़रूर पता होना चाहिए। बहुत काफ़ी सालों से मैं चीज़ ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि स्टूडेंट को समझाने के बावजूद आप वही मिस्टेक करते हैं और कंट्रीब्यूशन में ही आप जो है वो इंट्रो को ऐड कर देते हैं। तो ये बात याद रखिएगा, इसलिए मैंने इंट्रो सबसे पहले ऊपर मेंशन किया एंड देन स्टार्ट कंट्रीब्यूशंस। फर्स्ट कंट्रीब्यूशन ऑफ इब्न हैथम, ही इन्वेंटेड पिन होल कैमरा। अब आपके ध्यान में बात आ गई कि जनाब जिस चीज़ को आप आज मैक्सिमम यूज़ कर रहे हैं उसकी सबसे पहली इन्वेंशन जो है वो इब्न हैथम मुस्लिम साइंटिस्ट जिन्होंने सबसे पहला एक कैमरा इन्वेंट किया, जिससे आपको ये सपोर्ट मिली कि कैमरा किस तरह फंक्शन करेगा, एक कैमरे की जो है वो फिगर किस तरीके से हो सकती है, कंस्ट्रक्शन क्या होगी, इज़ फर्स्ट डिस्क्राइब बाय इब्न हैथम। ये इन्वेंटेड पिन होल कैमरा। अब यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान में आती है आपको समझाते कि कंट्रीब्यूशंस होनी कैसे चाहिए। व्हाट इज़ द क्राइटेरिया ऑफ कंट्रीब्यूशंस। कंट्रीब्यूशन में ये याद रखिएगा, आप कोशिश ये करें। अच्छा एक बात और फिर ध्यान में आ गई कि बहुत से स्टूडेंट ये मेंशन कर देते हैं वॉज अ ग्रेट स्कॉलर, फिजिक्स, मैथमेटिक्स। दिस इज़ द इंट्रो ऑफ साइंटिस्ट। ये इंट्रो है बेटा, वो एक ग्रेट स्कॉलर हैं किसी सब्जेक्ट के, उनकी सब्जेक्ट पे वर्किंग की, ये सब उनकी इंट्रो आप कर रहे हैं। कंट्रीब्यूशन में याद रखिएगा कभी भी इन्वेंशन, फेमस बुक नेम, कोई थ्योरिटिकल वर्किंग, तो वो आप इंट्रो कंट्रीब्यूशन में शामिल करेंगे। इसलिए मैंने जो फर्स्ट पॉइंट आपके बुक से इंक्लूड किया यहाँ पे, फर्स्ट वन इज ही इन्वेंटेड पिन होल कैमरा, यानी कि ये उनकी इन्वेंशन थी। नंबर 2 इज ही रोट अ बुक किताबुल मनाजिर, फेमस बुक नेम किताबुल मनाजिर। तो मैंने अपना सेकंड पॉइंट वो चूज़ किया कि जो फेमस बुक थी, तो मैंने बिल्कुल उस पॉइंट को अपने पास रखा हो, किताबुल मनाजिर। ही रोट अ बुक किताबुल मनाजिर। आगे आप देख रहे हैं कि विच इज़ द फर्स्ट बुक ऑन ऑप्टिक्स, यानी कि इससे पहले ऑप्टिक्स फील्ड में कोई बुक आपके सामने नहीं आई थी, और जो फर्स्ट बुक आपके सामने आती है वो क्या है, किताबुल मनाजिर, रोट बाय इब्नुल हैथम। तो याद रखिएगा कि मैंने ये कंट्रीब्यूशन आपको बार ये बात समझाना चाह रहा हूँ कि जो कंट्रीब्यूशन है इस कंट्रीब्यूशन में आपने याद रखना है कि जो है वो साइंटिस्ट की इन्वेंशन एंड सेकंड वन इज फेमस बुक, फेमस वर्क, उनकी स्कॉलर होना या जो है वो उनकी बॉर्न इन बसरा, दिस वन जैसे कि आपकी कंट्रीब्यूशन नहीं होंगी। मैं बार की बार इससे रिपीट कर रहा हूँ कि आप अपनी 9th क्लास में इस तरह की मिस्टेक केमिस्ट्री में करते रहे हैं कि कंट्रीब्यूशन के आपने लिखनी थी और आपने वहाँ पे इंट्रोडक्शन को भी ऐड कर दिया था। ठीक है, अब 9 में भी फिजिक्स है आपके पास, तो ध्यान में रखिए, अब चाहे फिजिक्स हो चाहे केमिस्ट्री हो, आप चाहे किसी जगह पे भी साइंटिफिक कंट्रीब्यूशन मेंशन कर रहे हैं, तो आपको डिफरेंस होना चाहिए कि इंट्रो और कंट्रीब्यूशंस के अंदर। नाउ मूव ऑन एंड अदर साइंटिस्ट कॉल्ड अल-बिरूनी। अल-बिरूनी को आपने केमिस्ट्री में भी डिस्कस किया है, आपने पॉइंट्स वहाँ भी लिखे हैं, मैं तो बात नहीं कर रहा इस टाइम पे। मेरा फोकस सिर्फ ये है कि मैं आपको ये बता सकूँ कि कंट्रीब्यूशन में और इंट्रो के अंदर डिफरेंस क्या होता है इस चीज़ का।
अल्बियोनी का सबसे पहला पॉइंट मैंने मेंशन किया, ही मेजर्स सर्कमफेरेंस ऑफ अर्थ। You know circumference of earth. What is the formula of circumference? Formula of circumference is that c is equal to 2 pi r. This is called circumference of object. 2 any constant number, pi is also a constant number, its value is 3.142 and r is the radius of object. ठीक है, तो सर्कमफेरेंस की अगर कोई आपके सामने कॉन्सेप्ट हो तो मैंने आपको फार्मूला मेंशन कर दिया कि सर्कमफेरेंस विल बी इक्वल टू 2 पाई आर, 2 कांस्टेंट नंबर है, पाई इज आल्सो कांस्टेंट नंबर, इट्स वैल्यू इज 3.142 और 22/7 जब आप डिवाइड करते हैं तो ये आंसर आएगा आपके पास, एंड आर इज द रेडियस ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ही मेजर्स सर्कमफेरेंस ऑफ अर्थ, ये पहला पॉइंट हो गया। नंबर 2 पॉइंट, अब नंबर 2 पॉइंट आपकी बुक में मैक्सिमम है, आपके पास काफ़ी सारे पॉइंट मौजूद हैं, लेकिन फिर बात वो आती है कि आपने पॉइंट जो चूज़ करना है वो ये देखना है कि कोई ख़ास वर्किंग हो, कोई बहुत इंपॉर्टेंट वर्क किया हुआ हो, कोई फेमस बुक हो, तो वो पॉइंट हम शामिल करेंगे। तो मैं तो समझता हूँ कि जो सेकंड पॉइंट आना चाहिए अल-बिरूनी का, वो मोस्ट फेवरेट पॉइंट आपके पास ये है जो आपने केमिस्ट्री में पढ़ा है, ही फाउंड डेंसिटीज ऑफ various metals, ये पॉइंट कि डेंसिटीज फाइंड आउट की, इन्होंने डेंसिटीज मालूम की बहुत सारे मेटल्स की, तो ये वर्किंग हो गई उनकी, और ये वर्किंग जो है वो किसी और साइंटिस्ट ने नहीं की। तो बार बार ये बात रिपीट इसलिए कर रहा हूँ कि बेटा कंट्रीब्यूशन भी ऐसे सामने रखें जो आपके की पॉइंट लगे आपको, जब एग्जामिनर चेक करने जाए उसको नज़र आए कि हाँ भाई ये मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चे ने चूज़ करके लिखे हैं और एक अच्छी वर्किंग भी लगे। आप चाहें तो इसमें और भी बहुत सारे पॉइंट हैं जो अल-बिरूनी ने हमें दिए हैं, बुक में भी मेंशन है, लेकिन कोशिश ये करनी है, आपकी कोशिश ये रहनी चाहिए कि पॉइंट वो आप अपने पास चूज़ करेंगे जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, जिसमें कोई वर्किंग मेजर होगी, कोई इन्वेंशन होगी, कोई फेमस बुक होगी। ठीक है बेटा, तो जहन में अपने के बाद अच्छी तरह बिठा लें कि इंट्रोडक्शन और कंट्रीब्यूशन में व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इंट्रो ऑफ साइंटिस्ट एंड कंट्रीब्यूशंस ऑफ साइंटिस्ट। तो यहाँ पे हेडिंग आएगी हमारे पास कंट्रीब्यूशंस। अच्छा, अब ध्यान में बात ये आती है कि मैंने आपके सामने 2 कंट्रीब्यूशन मेंशन किए हैं, आपकी बुक में और भी मौजूद हैं। आप इन्हीं पॉइंट को देखते हुए दोनों साइंटिस्ट के अब्दुल हैतम की और अल-बिरूनी की एक कंट्रीब्यूशन और ऐड करेंगे इसके अंदर। और अब आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन का क्राइटेरिया क्या है वो भी मैं आपके सामने मेंशन कर दूं कि आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन कुछ इस पैटर्न से आएगा कि राइट डाउन एनी 2 कंट्रीब्यूशंस ऑफ अब्दुल हैतम एंड अल-बिरूनी और अल-किंदी और डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान एंड डॉक्टर अब्दुल सलाम। ये आपके टोटल जो है वो साइंटिस्ट नेम है। नंबर 1 अब्दुल हैतम, नंबर 2 अल-बिरूनी, सेकेंड वन इज़ अल-किंदी, फोर्थ वन इज़ डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान एंड फिफ्थ वन इज़ डॉक्टर अब्दुल सलाम। इन सब के आपने 2 कंट्रीब्यूशन लिखनी है। थोड़ा सा पेपर पैटर्न आपका चेंज है तो उसमें ये बात ध्यान में रखिएगा कि अच्छा अभी 9 का पेपर पैटर्न यहाँ डिस्कस नहीं हो रहा है, वो अभी हमारे पास नहीं आया है। मैं अभी अकॉर्डिंग टू मैट्रिक बात कर रहा हूँ, ये बात ध्यान में रखिएगा कि 9 के स्टूडेंट का जो पेपर पैटर्न है वो अभी हमारे पास मौजूद नहीं है, क्योंकि उनके मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन भी बहुत शॉर्ट है। जो 9 के स्टूडेंट है उनका जो थ्योरिकल पेपर है वो आपका 60 मार्क्स के ऊपर है। तो याद रखिएगा अभी फ़िलहाल आप 9 के स्टूडेंट भी हैं, चाहे मैट्रिक में आपकी स्टडी चल रही है, कम से कम 3 कंट्रीब्यूशन जो हैं उनके 3 से ऊपर नहीं होंगी। 9 क्लास से भी अगर हमारे पास पेपर पैटर्न सामने आता है तो उसमें भी 3 कंट्रीब्यूशन हो सकती हैं, 3 मार्क्स का क्वेश्चन हो सकता है। बट अकॉर्डिंग टू मैट्रिक फिजिक्स पेपर पैटर्न जो आपके पास कंट्रीब्यूशन है वो तकरीबन आपके पास 2 कंट्रीब्यूशन पूछी जाती हैं और साइंटिस्ट भी 2 होते हैं, एक साइंटिस्ट की नहीं आती। ये भी आपको मेंशन कर दूं कि सर एक साइंटिस्ट की 4 कंट्रीब्यूशन आ सकती हैं, ऐसा नहीं है। कम से कम 2 साइंटिस्ट वो लेते हैं और उनकी 2 कंट्रीब्यूशन आपने बतानी है। आई होप यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ कंट्रीब्यूशंस
एंड इंट्रोडक्शन। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इंट्रो एंड कंट्रीब्यूशंस। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी कि एक इंट्रो क्या है और एक कंट्रीब्यूशंस क्या है साइंटिस्ट की, तो ये मिस्टेक नहीं कीजिएगा। ठीक है बेटा, मैं अपनी बात को थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ। मैंने आपसे क्या कहा कि एक कंट्रीब्यूशन आपने किससे किससे लिखनी है कि इन्वेंशन, नंबर 2 फेमस बुक, नंबर 3 ही फाउंड डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ ऑब्जेक्ट, या तो उनकी वैल्यूज़ मालूम की जाए, इस तरह की चीज़ें ढूंढिएगा। बुक में मेंशन है, बहुत अच्छे पॉइंट। और देखिए आप एक बात और नोट कीजिएगा, मैंने कोशिश ये की है कि अपने पॉइंट को इतना उसको शॉर्टली रखूँ कि आप इजीली उसको लर्न कर सकें, आपको लर्निंग अच्छी रहे। तो आप देखें, ही इन्वेंटेड पिन होल कैमरा, आपने वंस अपॉन टाइम में आपने उस चीज़ को ईजिली रीड भी कर लिया, आपके जहन में चीज़ बैठी रहेगी। तो बताने का मकसद ये है कि हम ये कोशिश ना करें कि बड़े पॉइंट होंगे, जितना ज़्यादा बड़े पॉइंट लिखेंगे नंबर उतने मिलेंगे, जी नहीं। कॉन्सेप्ट बेस्ड पेपर होते हैं ये, इनमें कॉन्सेप्ट देखा जाता है। ठीक है, तो अब बेटा मैं आपके सामने आपको सेकंड असाइनमेंट फिजिक्स के मैं आपको देने जा रहा हूँ, वो मैं बोर्ड पे मेंशन कर रहा हूँ कि आपने कंट्रीब्यूशन लिखनी है। एक तो कंट्रीब्यूशन आपने इन दोनों साइंटिस्ट की एक कंट्रीब्यूशन ऐड करनी है इसी सिस्टम के अंदर, एंड देन जो आपके 3 साइंटिस्ट और हैं उनकी आपने कंट्रीब्यूशन यहाँ पे लिखनी होगी। तो मैं उसको बोर्ड पर मेंशन कर देता हूँ कि वो साइंटिस्ट कौन कौन से आपके पास हैं, इनकी आपने एटलीस्ट 3 कंट्रीब्यूशंस तो लिखनी है। नंबर 1 साइंटिस्ट अल-किंदी। अच्छा, मैं आपको यहाँ पे एक बात और क्लियर कर दूँ, बहुत से स्टूडेंट हमारे पास ऐसे हैं जो कहते हैं सर ये तो नाम नहीं था, इनका नाम तो यहाँ से स्टार्ट होता है। तो बेटा शॉर्ट टर्म में नेम लिखे गए हैं ताकि आपको लर्निंग में भी आसानी रहे, और यही चीज़ आपके एग्जाम में भी फुल नेम नहीं आते हैं। इब्न हैतम का भी फुल नेम नहीं आएगा, याकूब अल-किंदी का भी फुल नेम नहीं है, अल-किंदी के नाम से आपसे पूछा जाएगा। अल-बिनूनी का भी आपको सिर्फ अल-बिनूनी लिखा जाएगा। तो ये बात ध्यान में रखिएगा। अब आपका जो सेकेंड असाइनमेंट आपके पास आ रहा है बेटा, फर्स्ट चैप्टर का असाइनमेंट 2, असाइनमेंट नंबर 2 आपके पास जो आने जा रहा है, असाइनमेंट फर्स्ट असाइनमेंट आपको जो मैंने दिया था वो था आपके पास डिफाइन फिजिक्स एंड डिफाइन ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स। राइट डाउन, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 3। फर्स्ट वन इज डिफाइन फिजिक्स, मैटर एंड एनर्जी। सेकेंड क्वेश्चन इज define the branches of physics, and third one is write down contributions of Al-Kindi, number 2 Dr. Abdul Qadir Khan, and डॉक्टर अब्दुल सलाम। ये आपके पास 3 साइंटिस्ट रिमेनिंग हैं। नंबर 1 डॉक्टर अब्दुल कदीर खान, अल-किंदी एंड डॉक्टर अब्दुल सलाम। कितनी कंट्रीब्यूशन लिखनी है? राइट डाउन, मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ तो यहाँ पे रहेगा था पॉइंट। राइट डाउन एनी 2, याद रखिएगा कोई सी 2, आपने उससे ज़्यादा नहीं लिखनी, और 2 ही आपके बल्कि एक काम ठीक है 2 बहुत है आपके लिए, क्योंकि आपके लर्निंग क्राइटेरिया 2 कंट्रीब्यूशन के ऊपर। लेकिन फिर बात को रिपीट कर रहा हूँ बेटा, काइंडली कंट्रीब्यूशन पे फोकस रखिएगा, उसको इंट्रो में शामिल नहीं कर दीजिएगा कि जनाब डॉक्टर अब्दुल कदीर खान लोगों के दिलों में आज तक जिंदा हैं ड्यू टू एटम बम मेकिंग। ये पॉइंट प्लीज़ शामिल नहीं कीजिएगा, ठीक है बेटा। आई होप यू अंडरस्टैंड टू द टॉपिक। अपना ख्याल रखिएगा, इसको कंप्लीट कीजिएगा अच्छी तरीके से कंट्रीब्यूशन देखते हुए। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।